प्राणियों का जन्म जो लेता है वो तो मुख्य रूप से कर्म, क्लेश ऐसा करके फिर आपका है तो अज्ञान मुख्य रूप से कारण बनता है। तो वहाँ से आप क्लेश के वजह से फिर कर्मकांड होता है। तो फिर कर्मकांड की वजह से फिर उसका परिणाम जब फलस्वरूप देता है तब जन्म होता है। तो अभी वैसे जन्म स्थान के बात करते हैं तो 6 स्थान के बात करते हैं ना। तो उसमें एक देवताओं का स्थान भी है, फिर इसके बाद डेमी गॉड असुर लोग उसका एक स्थान है, फिर इसके बाद मनुष्य के है, और इसके बाद नरक और जो इदाक जिसको बोलते हैं हंग्री कोर्स, और ढूंढू जैसे कि पशु पक्षियों का एक स्थान। इस तरह से ड्रोवा रिक्टुक मतलब 6 स्थान में जन्म लेते हैं ऐसा कहा गया है। और फिर उसके बीच में फिर प्राणी जब देहांत हो जाता है, फिर दूसरा जन्म पाने के बीच में हम लोग बर्दों का भी बात करते हैं, उसमें कुछ समय शायद बीतता है। तो इसी प्रकार से जन्म लेते हैं और जन्म लेने का स्थान 6 बताए जाते हैं। एक तो निर्धारित है जन्म, अपने हाथ में नहीं है। और जैसे आपको क्लेश और कर्मों के बंधन में आपको निर्धारित हो जाता है, उसमें छुटकारा नहीं होता है, और वो अवश्य उस प्रकार से जन्म लेना ही होता है। तो ये साधारण जन्म की बात है। अभी जैसे हम लोग जैसे टुल्कू वगैरह का बात करते हैं, अब मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग जितने टुल्कू आज दुनिया में लोग जीवित हैं सब इस प्रकार का होना चाहिए। अब अगर मेरा बात करें तो फिर मेरे पास ऐसा कोई क्या कहते हैं ऐसा अनुभव या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप को कोई विश्वास ऐसा नहीं है। लेकिन होना चाहिए इसी प्रकार से कि अपनी इच्छा अनुसार एक जन्म लेने का एक स्टेज आता है, एक सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होता है। तो वो सिद्धि आपको साधारण व्यक्ति को नहीं हो सकता है। तो वो सिद्धि प्राप्त होने के बाद फिर जन कल्याण के लिए या अपने जो शेष और अच्छे कर्म और पुण्य को पूरा करना है, अधूरा जो रह जाते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए फिर जन्म लेने का होता है। तो उसको कहते हैं अपने इच्छा अनुसार जन्म लेने का। तो इसलिए इच्छा अनुसार जब जन्म लेते हैं तो उसमें किसी भी प्राणी में जन्म ले सकते हैं। ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि मनुष्य ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए भगवान बुद्ध का स्वयं जन्म की बात करते हैं तो 500 जन्म ये लिया वो लिया इस प्रकार का सूत्र में उल्लेख होता है ना। तो उसमें भी बहुत पशु पक्षियों का भी जन्म लेने का ऐसा उनका होता है। जैसे कि यहाँ नेपाल में प्रसिद्ध है अपना तामुलुची, नमो बुद्धा, जिसको शेर के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, लेकर के अपना मतलब क्या कहते हैं अपने शरीर को दान किया था। इस प्रकार से हो सकता है। तो उस जन्म को साधारण जन्म नहीं माना जाता है, क्योंकि वो निर्धारित जन्म नहीं है। वो
अपने स्वयं इच्छा अनुसार वो जन्म लेते हैं, ले करके, और अपने जो अपने के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए संसाधन जो कमियां रह जाते हैं, ज्ञवा, पुण्य और जो भी उनका पारामितास प्राप्ति करना होता है, तो उसको पूरा करने के लिए जन्म लेते हैं। और दूसरे तरफ से कहा जाए तो दूसरों को भलाई के लिए जन्म लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा है कि आप सो कॉल रिम्पोचे, मैंने भी आगे बताया, हम जैसे जो इस संसार में रिम्पोचे का नाम से पुकारते हैं, लेकिन अपने से अभी कौन सा स्थान तक पहुंचा हुआ है वो तो अपने आप को जांच करके देखना होगा। तो अभी दूसरा जो हमारे गुरुजन है उनके विषय में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। अपने विषय में बात करें तो अवश्य हम साधारण जीवन जिसे जी रहे हैं, तो जैसे अनुभव होता है, अवश्य कोई क्लेश ही माना जाएगा। जैसे अच्छी आवाज़ सुनते हैं तो कुछ उसका क्या कहते हैं, अच्छे लगने लगते हैं, और कोई सुंदर गाड़ियाँ हो, सुंदर बंगला हो, या इसी प्रकार से बगीचे वगैरह देखते हैं तो उसमें भी थोड़ा सुंदरता का अनुभव तो होता है। और कोई कभी अपने चाहत के अनुसार कभी असफल होता है या कुछ होता है, तो कभी उसमें तकलीफ भी मन में होता है और कभी गुस्सा भी उत्पन्न होता है। तो अगर मेरा बात करें तो मैं तो बिल्कुल साधारण एक जीवन जी रहा हूँ, तो इसलिए हर चीज़ का अनुभव तो होता है, लेकिन अवश्य कोशिश करता हूँ जैसे वो सब उत्पन्न हुए तो तुरंत उसको हम कैसे काबू में लाया जाए, उस पर अवश्य हम ध्यान देते हैं। बुद्धिस्ट साइंस, बुद्धिस्ट एजुकेशन, बुद्धिस्ट कल्चर और बुद्धिस्ट धर्म अभ्यास, ये सब थोड़ा अलग अलग दृष्टि से देखना चाहिए। बुद्धिस्ट एजुकेशन सभी लोग ले सकते हैं। बुद्धिस्ट एजुकेशन लेने के लिए आपको बुद्धिस्ट बनना कोई आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। उसी तरह से बुद्धिस्ट कल्चर, आप बुद्धिस्ट कल्चर के भीतर आपको चलने के लिए आपको बुद्धिस्ट होना आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। उसी तरह से बुद्धिस्ट साइंस, उसको भी आप समझ सकते हैं, आपको बुद्धिस्ट बनने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बुद्धिस्ट धर्म प्रैक्टिस के बात करेंगे तो अवश्य आप बहुत बनना चाहिए, नहीं तो फिर आपको उसमें आशीर्वाद कहें या आपको क्या कहते हैं चिल्लप, जैसे सिद्धि, ये सब प्राप्ति होने में बाधा हो सकता है। तो ये सबको अलग अलग एंगल से देखना होगा। अगर आप बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन मैं समझता हूँ कि बुद्धिस्ट एजुकेशन अगर जितने लोगों के पास में जाएगा तो उनको एक ये अवश्य मैं कहना चाहता हूँ फायदा होगा कि शायद जैसे हम आंखें खोलते हैं तो हर चीज़ नज़र आता है, उसी तरह से बुद्धिस्ट एजुकेशन जैसे ही आप प्राप्ति होगा आपका व्यू पॉइंट बदल जाएगा। अगर आपके व्यू पॉइंट जब बदल जाते हैं
तो उस व्यू के कारण शायद आपका कुल्लू एटीट्यूड बदल सकता है। अगर आपका एटीट्यूड बदलेगा तो आपका एक्शन भी बदल सकता है। अगर एक्शन बदलेगा तो आपका चरित्र, सोच, हर चीज का एक पॉजिटिव डायरेक्शन में निर्माण हो सकता है। तो उस एंगल से बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है पूरे मानवता का कल्याण के लिए बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक हथियार बन सकता है। दुख तो हम अपने को अनुभव करना पड़ेगा और कभी हम दुख के पहचान में गलत भी हो जाते हैं। तो उस दुख को पहचानने के लिए आपको कई प्रकार से अपने मन को सोचने के लिए उसको मजबूर करना पड़ेगा। अगर मन से ध्यान दे करके सोचने लगे तो असली दुख को समझ में आएगा। तो असली दुख एक सांसारिक सुविधाओं से समझना पड़ेगा, क्योंकि सांसारिक सुविधाओं को हम आज सुख मानते हैं। शारीरिक सुख, हाँ, वो सुख नहीं है वास्तविकता में। वो भी दुख है, लेकिन उसका अनुभव हमें नहीं होता है। तो उसका अनुभव होते 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 लगभग हमारे जीवन खत्म हो जाता है। उसका अनुभव नेचुरली थोड़ा बहुत अनुभव कब होता है, जब आपका मृत्यु का सामना करने का निकट हो जाते हैं, तो अपने आप एक अनुभव आता है। उस समय आप किसी से भी पूछिए, मृत्यु का सामने करते करते बहुत सारे मनुष्य लोगों से आप इंटरव्यू कीजिए, अपने आप एक अनुभव करते हुए वो वहाँ नतीजे पर थोड़ा पहुँचता है कि अरे अब तो ये सब में इतना हम सुख सोच के अब तक झेला था, उसका पीछे हम खोया हुआ रहा है, उसके पीछे हमारे जीवन पूरा लगा है, लेकिन ये सब में असली सुख नहीं है। थोड़ा अनुभव होता है, आप देखिए किसी से, लेकिन फिर उस पर काबू नहीं रख सकते। तो वो अनुभव तभी होता है कि जितना भी सांसारिक सुख सुविधाएं हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। वो आज थोड़ा सुख देते हैं तो कल फिर दुख में बदल जाता है। इसी के कारण वो एक्सपीरियंस को गेन करते हुए जब आपका बुढ़ापा हो जाता है तो वो महसूस थोड़ा होने लगते हैं। तो वो चीज़ हम समझना होगा। तो अल्टीमेटली जब तक आप क्लेश और कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए शरीर जब तक होगा आपको, तब तक दुख से मुक्ति नहीं हो सकता। तो वही एक दुख है, कारण है। तो वो समझना होगा। और इसके बाद अनित्य के बात करते हैं, तो अनित्य ये समझना बहुत आवश्यक होता है। हम लगभग हमारे लोग अनित्य को ना समझने के कारण और नित्य पर ज़्यादा अभ्यास तथा उसका कुमठी आदत बनने से हम भूल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम किसी से दोस्ती भी करें तो जब छूट जाते हैं तो हमें दुख होता है, क्योंकि हमारा आदत है दोस्ती बना तो
फॉर एवर बनना चाहिए, ऐसा सोचता है। और विवाहें करते हैं ना, तो उसमें कभी कभी छूट जाता है तो कितना दुख होता है। तो वो भी सोचते हैं कि विवाह हो गया तो परमानेंट होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। और कोई घर बन गया तो वो परमानेंट होना चाहिए, कभी घर खराब नहीं होना चाहिए, सोचते हैं। और खुद भी हमेशा जवानी रहना चाहिए, कभी भी बुढ़ापा नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। तो ये सब आदत जो बने हुए हैं वो सोच में थोड़ा नित्य के भावना के कारण। तो अगर आप अनित्य को समझने की चेष्टा करें तो अनित्य इसीलिए बोलते हैं कि परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन भी ऐसा नहीं है कि 10 साल में परिवर्तन होगा या 20 साल में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होता है एक क्षण में। जैसे पौधा पैदा होता है तो आप रेगुलर वहाँ देख के बैठेंगे तो आपको महसूस नहीं होता है। अगर आप 1 महीना छोड़ करके 1 महीना के बाद में आप देखेगा तो 1 इंची 2 इंची बड़ा हुआ वाला आपको नजर आते हैं। लेकिन वो बड़ा उसी दिन हुआ क्या नहीं, वो बड़ा क्रमशः डेली बेसिस में, हमेशा 1-1 मिनट में, 1-1 क्षण में अगर उसको बांटा जाए तो 1-1 क्षण में, 1-1 मिनट में थोड़ा वो बड़ा होते गया, तभी जा करके तो आपको 1 महीना में 1 इंची या 2 इंची बड़ा होता है। तो वो है कैसे परिवर्तन होता है, चेंज। तो इसलिए एक प्री मोमेंट चेंज होता है, एवरी मोमेंट आपको परिवर्तन होता है। हाँ, वो चीज हमें समझना होगा, उसको कहते हैं अनित्य। और अनात्मा, अब वो तो ऐसा है, अगर आप आत्मा है तो वो चेंज नहीं होगा, फॉर एवर होना चाहिए। तो वो हम नहीं मानते हैं। हम कहते हैं अनात्मा इसलिए कहते हैं जैसे मैं, मेरा शरीर, मेरे घर, अगर वो ढूंढा जाए, जो मेरा और मेरी जो बात कर रहे हैं, तो ये अधिकार जो करने वाला है, अधिकार कहाँ है? अगर वो ढूंढा जाए तो आपको नहीं मिलेगा। उसके उदाहरण जैसे देखिए, अगर गाड़ी का बात करें, अभी वो हमारा कार के बात करें तो कार किसको कहते हैं? उसका पहिया, उसका बॉडी, इंजन और सारा को जोड़ करके और कार उत्पन्न होता है। और वो कार का काम भी करता है, चलते भी है, आते भी है, एक्सीडेंट भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन आप छानबीन करें कि कौन सा वाला कार है, तो ढूंढेंगे तो पहिया भी कार नहीं है, इंजन अकेला कार नहीं होता है, और आपको बॉडी कार नहीं होता है। और उसके ऊपर में और इम्पोर्टेंट एक बात होता है, नामकरण बहुत बड़ा होता है। अगर वो छोटे वाले कार को, अगर कार का नामकरण नहीं हो करके अगर उसको कह देते हैं रिक्शा, तो शायद रिक्शा 4 पहिया हो जाता है ना। तो फिर वो नामकरण ही कार को उत्पन्न कराता है क्या? ये भी नहीं। फिर अकेला वो नाम भी पर्याप्त नहीं है। तो सारा चीज मिल करके कार ऐसा उत्पन्न होता है नजर में, केवल नजर में, और वास्तविकता में तो वो है नहीं। वास्तविकता में वो नहीं बैठता है, वो अपने आप फिर वो शून्य हो जाता है। तो उसी प्रकार से अपने को देखिए, मैं है ना, तो मैं किसको बोलते हैं? मेरा घर, मेरा कार, मेरा भाई, मेरा बहन। अगर मैं ढूंढ लूं तो अपने आप एक उत्पन्न हुआ वाला मैं नहीं रहेगा, वो मैं गायब हो जाएगा आपका। तो इसीलिए हम लोग अनात्मा कहते हैं। आत्मा का डेफिनेशन क्या है? पहला वहां से आप शुरू करोगे।
पहला तो आत्मा का डेफिनेशन जाने तब ये आत्मा है बोल सकता है। आत्मा का डेफिनेशन क्या है? हमेशा वो कायम रहे, जिसका परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना? और उसी के द्वारा सब संचालित होना चाहिए। ये सब जब उसका विशेषताएं हैं तो क्या चित्त वो विशेषता फुलफिल करता है? तो अगर नहीं करता है तो कैसे हुआ वो आत्मा? अगर आप कहेंगे बुम्बा, अब इसको बुम्बा है नहीं बोल सकता। क्यों? बुम्बा है तो देवा शब शुआ छुट। अब इसके अंदर पानी डालने के लिए होना चाहिए, यहाँ से पानी निकलने के लिए होना चाहिए, इसका छपरा जिसको इसको क्या बोलते हैं बेस होना चाहिए, तभी जाके तो बुम्बा होगा। अब चलो बुम्बा में थोड़ा अलग डिजाइन हो सकता है, लेकिन हम इसको बुम्बा बोलने से तो नहीं होगा ना। क्यों बुम्बा नहीं? क्योंकि बुम्बा का विशेषता इसमें नहीं है। तो उसी तरह से अगर आत्मा का क्वालिटीज क्या होना चाहिए वो पहले निर्धारित करो, और आत्मा का क्वालिटी अगर चित्त में संपूर्ण रूप से मिलता है तब आप बोल सकता है ये आत्मा है, क्योंकि आत्मा का क्वालिटी सब इसमें है ना? अगर आत्मा का क्वालिटी वही नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली वो आत्मा नहीं होगा, क्योंकि चित्त तो परिवर्तन होता है, चित्त डेवलप होता है, तो फिर आत्मा हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा, तभी जाके चित्त और आत्मा का फर्क समझ में आएगा। चित्त तो सभी के पास है, लेकिन वो चित्त का लक्ष्य क्या है? अब जब एक चित्त निर्माण होता है लोगों में कि उसका केवल लक्ष्य बुद्धत्व प्राप्त करने का हो, और वो भी बुद्धत्व प्राप्त करने का लक्ष्य, जो बुद्धत्व प्राप्त करने का लक्ष्य है वो भी किसके लिए? अपने के लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए। जब बुद्धत्व प्राप्त करने का एक मन बना लेता है चित्त, तो उसी को कहते हैं बोधिचित्ता, क्योंकि उसका लक्ष्य है बुद्धत्व प्राप्त करने का। और बुद्धत्व प्राप्त करेगा वो किसके लिए? पर्पस, अपने के लिए नहीं बल्कि सर्व प्राणियों के लिए। तो अगर ऐसा है एक चित्त आपके मन में उत्पन्न हो जाता है तो वो बोधिचित्ता हो गया। लेकिन वो हर चित्त पर वो नहीं होता है। आपके चित्त क्या बोलते हैं? आपके चित्त बोलते हैं मुझे 2 बिल्डिंग बनाना है लक्ष्य, और 2 बिल्डिंग किसके लिए बनाना है? मेरा 2 बेटे के लिए बनाना है। हाँ? तो वो चित्त क्या है? वो एक साधारण चित्त है। उसका लक्ष्य अलग हो गया, उसका पर्पस अलग हो गया। पर्पस और लक्ष्य से ही बदल जाता है चित्त। तो इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के चित्त हो सकते हैं। अनित्य के माध्यम से आप शून्यता तक पहुंचने के लिए मदद मिलेगा, उससे आपका मन में असर होगा। लेकिन अनित्य का मीनिंग अलग है, शून्यता का मीनिंग अलग है। अनित्य तो परिवर्तन होने से अनित्य हुआ, नित्य एवरलास्टिंग नहीं हुआ, वो बात करते हैं ना। लेकिन शून्यता वाला तो एम्प्टी, अभी हमारे नजर में होते हुए भी उसका रियलिटी नहीं है, वो बताते हैं। जैसे हम चश्मा लगाया हुआ है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारा नजर में
क्या आएगा? अगर ब्लू चश्मा लगाएगा सफेद को ब्लू दिखाई देगा, लेकिन हम दोनों में झगड़ा होगा। तुम तो बोलेगा ये तो सफेद है, मैं बोलूँगा ये तो ब्लू है ना। वो चश्मा का वजह से ब्लू दिखाई देगा, आपको व्हाइट दिखाई देगा, लेकिन आपके नजरिए से वहां है, आप उसको नहीं है नहीं बोल सकता है। तो उसी तरह से अभी देखिए ये पानी है और आपका कर्म की वजह से इस पानी को भी कोई खून दिखाई देगा। अब उससे हम कैसे बहस करेंगे कि ये पानी है ये खून है, क्योंकि आपके नजर में जो देख रहे हैं आपका सामने में वही दिखाई देता है, और वही चीज हम बिल्कुल नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन नजर में होते हुए भी है ना, अगर डीप जाए वास्तविकता में उसको खोजते हुए गायब हो जाता है, तो वो शून्यता का बात आते हैं उसमें।